जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कई पाठ हैं, कई पूजा पद्धतियां हैं, कई उपाय हैं और इस सब का मकसद यही है, सबका उद्देश्य यही है कि हनुमान जी के श्री चरणों में हमारी जो प्रीति है, ये भक्ति है, इसमें बढ़ोतरी हो। आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी आपके सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। आचार्य जी तो श्री हनुमान चालीसा को लेकर के काफ़ी कुछ प्रकाश डालते हैं और उन चौपाइयों की व्याख्या करते हैं कि उनका हम भावार्थ समझकर हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सकें। लेकिन साथ ही जो भक्ति अगर नई नई है, खासकर शुरुआती दिनों में, बहुत आवश्यक हो जाता है कि हनुमान जी के कुछ उपायों को भी हम करें। इससे उनके प्रति हमारी इस भक्ति में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे ये भक्ति है, ये परिपक्व फिर होने लगती है। तो आचार्य जी आज इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे, कुछ खास आपको उपाय बताएंगे कि आपके जीवन में हनुमत कृपा उतर सके। जी आचार्य जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब हम, ये मन है हमारा और मन चीज़ों को जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक उसकी ओर आगे नहीं बढ़ता है। तो जैसा कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की प्रकृति इस तरह की बन गई, जब तक उसे लगता नहीं कि कुछ लाभ हमें हो रहा है तब तक वो उस ओर आगे बढ़ता नहीं है। और जब आप बढ़ रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा, तो मन ऐसा चंचल है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे चंचल किसी को कहा गया तो वो मन को कहा गया। तो मन तुरंत वापस होने लगता है। आप चाहते हैं लेकिन मन नहीं चाहता, फिर आप उस तरफ नहीं जा पाते। तो ऐसी स्थिति में, उसमें जब आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही, मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ कि आप एक लौंग का जोड़ा लीजिए और उस लौंग के जोड़े को, जैसे कल मंगलवार है तो आज रात्रि को आप उसको जो तेल है तिल का, अच्छा, उसके अंदर विराजमान कर दीजिए। मतलब तिल के तेल में लौंग के जोड़े को डाल, किसी पात्र में रख के, पात्र में रख करके आप उसको अंदर उसको डाल दीजिए और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए उस लौंग जो आपने डाली हैं उनको देखते हुए आप हनुमान जी के सन्मुख उनके 12 नामों का स्मरण करिए, जो उनके 12 नाम। हाँ, ये बहुत ही मैं सरल ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो बहुत लोगों ने किया और उनको उसका लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप उन 12 नामों को वहाँ पर बोलिए और रात्रि पर्यंत उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। प्रातःकाल जब हो तो आप उस लौंग के जोड़े को निकालिए और श्री हनुमान मंदिर की ओर प्रस्थान करिए। और जब आप मंदिर पर पहुँचें तो जो भी आप पूजा सामग्री साथ में लेकर के आए हैं, पहले वो श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दी। जो भी आप अपने नियम में लेकर के चलते हैं, नहीं चलते हैं तो ले लीजिए। आप चाहें तो उन्हें चोला भी चढ़वा सकते हैं। आप चोला नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप एक दीपक तैयार करके लाइए और कुछ भोग श्री हनुमान जी महाराज के समस्त गुड़ हों, चने हों, ये सब आप लेकर के आइए और दीप प्रज्वलित करिए, उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद जो लौंग का जोड़ा है, उस जोड़े को श्री हनुमान जी महाराज के दोनों चरणों के सम्मुख स्थापित कर दीजिए और फिर पुनः 108 बार उन 12 नामों का स्मरण करिए, हनुमान जी के 12 नामों का। अच्छा, 108 बार 108 बार उन नामों का स्मरण करिए श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख और ये प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, मतलब मन नहीं लग रहा है आपका परमात्मा के प्रति, या कोई ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप इसको करिए, आपको निश्चित ही उससे लाभ मिलेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, जब आपने वो वहाँ रख दिए और 12 नामों का 108 बार आपने पाठ किया, तो उस पाठ को करने के बाद में आप हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करिए और कहिए कि कोई भी अपराध, कोई भी त्रुटि मुझसे हुई है तो आप उसे क्षमा करिए और प्रसाद रूप में श्री हनुमान जी का सिंदूर चरणों का उन लौंग से लगाइए और वापस ला करके उन्हें अपने साथ में रखिए, घर पर ले आइए और कोई कार्य विशेष है तो उस कार्य के स्थान पर उसे लेकर के जाइए और आपकी भक्ति मार्ग का है तो आप उसे अपने मंदिर में अच्छा स्थापित करिए, लाल वस्त्र में लपेट करके। तो ऐसा करने से आपको निश्चित ही उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और एक 12 नाम का ही पहले हमने एक उपाय बताया था। अच्छा, अभी एक माता जी की कॉल आई है मेरे पास, तो माता जी कहती हैं कि महाराज जी आपने ये उपाय बताया था और मैंने किया,
तो कह रही समस्या मेरी ये थी कि मुझे रात्रि को नींद नहीं आती थी। माता जी बंगाल से हैं, तो उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। कह रही मैंने ये YouTube पर हनुमान भक्ति पर आपका ये उपाय सुना, तो कह रही फिर मैं रात्रि को सोने से पहले इन नामों का स्मरण करती थी, जैसा कि आपने बताया था। तो कह रही उसका फल ये हुआ कि मुझे नींद आने लग गई। द्वादश जो नाम है हनुमान जी का, हाँ, वो काफी सर्वशक्तिमान है, काफी इस पे कोई मनोरथ आपका सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को जो दुस्वप्न आते हैं, हाँ, उनका नाश होता है, वो भी दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके नाम की इतनी प्रबल महिमा है कि आप उसको जब करते हैं और उद्देश्य विशेष को लेकर के करते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है। ये मेरा अनुभव है। और जब जिस समय ये उपाय बताया था उस समय बहुत सारे लोगों की कॉल थी, उनको बहुत सारे कार्यों में लाभ भी हुआ था जब पहली बार बताया था। तो अभी अचानक से मुझे इसका स्मरण इसलिए है क्योंकि अभी की बात थी, माता जी ने अभी 2-4 दिन पहले मुझे बताया था, तो ये सब था। तो ये निश्चित ही आप करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अमोघ है हनुमान जी के बारे नाम, तो आप इनसे बिल्कुल लाभान्वित हो सकते हैं। आपकी कोई भी बात है तो आप उसे इस तरह से कहें। और देखिए भावना प्रबल है हर जगह, हर कार्य में आप उसको भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। जी जी, यानी कि जो भी उपाय है, जो भी कर्म कांड है, कई बार इसकी चर्चा हुई है। हाँ। उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये भक्ति भाव बढ़े, क्योंकि इस क्रिया में जब हम लगे रहते हैं, निरंतर चिंतन प्रक्रिया चलती है, उस स्वरूप का दर्शन होता है, कार्य में हम लगे रहते हैं, तो फिर ये भक्ति भाव बढ़ता है। और फिर जैसे जैसे ये भक्ति भाव बढ़ने लगती है, क्रियाएं कम भी होने लगती हैं। हाँ, हनुमत कृपा उतरनी जब शुरू होती है, जी। तो ये सब होता है। तो ये लेकिन आवश्यक है, क्योंकि हमने आचार्य जी कई संतों से भी पूछा, क्योंकि बहुत सारे जो पहुँचे हुए संत हैं, क्योंकि कई बार हनुमान भक्ति पे कहते हैं कि भावना प्रधान है, प्रेम प्रधान है। उपायों को आमतौर पे जो संत पहुंच जाते हैं, उपायों पर इतना ध्यान नहीं देते, जोर नहीं देते। लेकिन उनसे अगर हम व्यक्तिगत तौर पे जब पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आपने इन उपायों को किया है कि नहीं शुरू में, तो कहते हैं हाँ किया है, हमने भी वो पत्ता हनुमान जी को उस पर पीपल के पत्ते पे लेके पहनाया है और ये सब किया है। वो होता क्या है ना, तो ये एक प्रारंभिक बेस होता है किसी भी कार्य का, तो आप उसके माध्यम से फिर आप आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपने जो पहली कक्षा में वर्णमाला सीखी है, जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व समाप्त हो गया, क्योंकि आपको जो आज यहाँ लेकर के आई वही प्रारंभिक वर्णमाला है, शुरुआत, उसी ने आपको लालसा बढ़ाई कि ये ऐसे है। तो हम जो भी ये उपाय करते हैं उससे जब हमें लाभ होता है तो हमारी एक भावना और प्रबल हो जाती है। क्योंकि या तो आप इस लेवल की आपकी श्रेणी ये है कि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपको एक प्रारंभिक बेस बनाना होता है तो उस समय ये सब चीजें आवश्यक हो जाती हैं। और कोई भी जो सदगुरु है, क्योंकि आमतौर पे कई बार भक्त जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि हम तो इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हाँ। गुरु जी के पास पहुँचे, सदगुरु के पास, और सिर्फ गुरु जी कहें नहीं पढ़ो पर भाव लाएं, भाव लाइए, भाव लाइए, भाव लाइए, तो धीरे धीरे एक अनुभव में देखा गया है कि वो भाव कहाँ से लाए, भाव तो मिलता नहीं इधर उधर। जी जी, ये तो अभ्यास से आएगा और धीरे धीरे आप लगे रहेंगे तो आएगा। हाँ। तो जो सदगुरु है इसीलिए इन उपायों में फिर लगाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि अब आप ऐसे कीजिए, हाँ, अब हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए, अब हनुमान जी की ऐसे पूजा कीजिए, अब इसका दीपक जला दीजिए, उसका दीपक जला दीजिए, क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे वहाँ जोड़ने लगते हैं, फिर वहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। वो वही बात है कि आपने केवल कहा। और कई बार क्या होता है ना, ये भी बात है कि कई बार कुछ चीज़ों को गुरुमुखी करके आप करते हैं तो वो चीज़ें आपको एक प्रभाव, आप एक तो आपने पुस्तक में पढ़ा, एक आपने उसे गुरुमुख किया, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों को पढ़ने की जो पद्धति है वो गुरुमुख से है। जी बिल्कुल है। तो जब गुरुमुख होकर के कोई भी चीज़ आती है तो उसका प्रभाव भी एक अलग तरह का हो जाता है। मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ दी, उपाय नहीं मिल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस स्थिति में नहीं है तो आप कहीं जाइए, कोई भी संत हो, कोई भी ब्राह्मण हो, उनसे एक बार उन्हें सुन लीजिए या उनसे पढ़ लीजिए, आगे आके उनसे बोल भाई पीछे पीछे। कई बार इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है कि जब चीज़ें गुरुमुखी हो जाती हैं तो उनका प्रभाव और उसी उपाय को अगर किसी साधक के मुख से निकल जाए, हाँ, ये और व्यक्ति जब उन उपायों को करता है, अगर कोई साधक मिल जाए और साधक के आप भले ही 11 हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कोई साधक कह दें कि 3 हनुमान चालीसा पढ़िए, हाँ, तो वही फलीभूत हो जाता है। ये और आप 11 पढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। जी जी, तो इसका भी बड़ा वचन विश्वास, इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। जो कुछ साधक पे अगर हनुमान जी कृपा है तो उसकी लाज भी तो रखनी है। हाँ बिल्कुल, यही होता है कि वो संत कृपा, भक्त की कृपा का प्रभाव यही है कि आपसे उन्होंने जो कहा है और
शायद वो ना कह रहे हो, भगवान उनके माध्यम से आपसे कहलवा रहे हैं। जी जी। क्योंकि हमारा लेवल तो वो नहीं है कि भगवान आकर के हमें कहेंगे तुम ऐसा कर लो। तो भगवान भी तो अपने किसी न किसी स्वरूप में ही आते हैं, और हर स्वरूप उनका है, और उसी स्वरूप में आकर के वो कह रहे हैं, आप उसे भगवत स्वरूप मानकर करेंगे तो निश्चित जी जी। तो ये लौंग वाला उपाय आप कीजिए निश्चित तौर पे, और द्वादश नाम के तो क्या कहने, जिसने भी जपा उसने पाया जी। आप इसको जपिए, इस विधि को कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।